हाय लियो, कैसे आप सब लोग। आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। दिस इज़ फॉर लियो, सन मून राइजिंग एंड वीनस फ्रॉम द 13th to the 19th of June 2022। ये होगी रीडिंग आपके पर्सन के बारे में। ओके, उनकी फीलिंग्स, उनकी इंटेंशंस, एक्शंस, आउटकम और एक्सेट्रा। ओके, इट्स ऑल अबाउट योर पर्सन। चलिए लियो, देखते हैं क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स आपकी तरफ फ्रॉम द 13th to 19th of June 2022। होपफुल है आपके पर्सन लियो। दिमाग से अगर सोचा जाए तो मतलब लॉजिक भी नहीं है और बहुत इमोशनल भी नहीं है। आपके पर्सन ने अभी एक इन बिटवीन का रास्ता अपनाया है आपके लिए। यू नो दे आर इन द बिटवीन। होपफुल बहुत है, विश फुलफिलमेंट हो आप उनकी, लेकिन उनके लिए ना आप एक स्टार हो जो दूर से देख सकते हैं लेकिन कभी पहुंच नहीं सकते। दे हैव पुट यू ऑन अ पेडेस्टल। आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, यू नो, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट। प्यार तो ठीक है करते ही है, बट रिस्पेक्ट उससे ज़्यादा करते हैं। आप शायद बहुत अच्छा भी कर रहे हो अपने करियर पे, आपका ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है। मे बी यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। कहीं ना कहीं उन्हें पता चल रहा है कि भाई आपकी तरफ से ना आपका काम बढ़िया चल रहा है। लोग शायद आप यू नो यू आर इन बिटवीन ऑफ पीपल, बहुत ज़्यादा पब्लिक रिकग्निशन मिल रहा है, सब लोग आपको देख रहे हैं दूर से। आपने बहुत ज़्यादा अचीव किया है लाइफ में, यू नो। सो ये एक एनर्जी, हीलिंग एनर्जी तो है ब्रेकअप या टावर मोमेंट के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें बहुत ज़्यादा होप है, विश है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सी, अभी तो मैं बोल रही थी कितना मिस करते हैं आपको। सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आप में से, या ना एज गैप भी हो, सॉरी आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग, एज गैप भी हो सकता है। आप छोटे हो सकते हैं, वो बड़े हो सकते हैं, या वो मतलब लड़का छोटा हो सकता है, लड़की बड़ी हो सकती है, ऐसा हो सकता है। नहीं है तो कोई बात नहीं, पकड़ के ना रखे उसे, कोई बात नहीं। रिलीजन डिफरेंस या फिर कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, यू नो, मतलब वो कैसी वो होती है ना रीडिंग, रिलेशनशिप्स बड़े बड़े एज गैप वाली, वैसी ही हो सकती है। लेकिन बहुत मिस करते हैं आपको। उन्हें लगता है कुछ तो है इस कनेक्शन में, यू नो, जो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, जो आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, यू नो। बहुत मिस करते हैं आप दोनों के बीच में जो भी था, जैसा भी था, घूमने जो गए थे, फिरने गए थे, या जो भी था, बातें कर रहे थे। बहुत मिस करते हैं इस कनेक्शन को, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग के लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आप, अगर आपकी शादी हुई इस पर्सन के साथ, तो बच्चे हो सकते हैं आपके इनके साथ। कुछ लोगों के लिए बच्चे, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो सकती है, मतलब इनके बच्चे हैं और आप सिंगल हैं तो आप शादी करना चाहते हैं, कोई एक मैरिड हो सकता है, ऐसा कुछ भी। अभी तो जैसे मैंने कहा, मुझे लग रहा है नो कम्युनिकेशन है, सेपरेशन, ब्रेकअप हुआ है, नो कम्युनिकेशन है, बातें नहीं हो रही है। ये बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत मिस करते हैं आपको। सो बहुत मिस तो करते हैं आपको, बट साथ में ये भी सोच रहे हैं, लॉजिकल और प्रैक्टिकल बन रहा है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फीलिंग्स में, यू नो। मतलब इमेजिन दिल से वो लॉजिकल बन रहे हैं, मतलब दिल की जगह पे वो लॉजिक घुसा रहे हैं अंदर। सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं कि क्या करें नेक्स्ट। वो ट्रुथ जानना चाहते हैं, सच्चाई जानना चाहते हैं कि मतलब करना क्या है इस रिलेशनशिप में। आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है, और नहीं बढ़ना है तो क्यों नहीं बढ़ना है। सो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं अपने आप को। टैरो रीडिंग्स देख रहे होंगे, बड़ों से बात करते होंगे, अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, उनके फ्रेंड्स जिनमें थोड़ी अक्ल हो, थोड़ी विजडम हो, ऐसे लोगों से बात करते होंगे। कभी कभी खुद ही अकेले अकेले अपने आप से बातें करते होंगे, ट्राइंग टू आस्क देमसेल्व्स क्वेश्चन, खुद को ही पूछते हैं कि हुआ क्या, करना क्या है, यू नो, आगे पीछे, मतलब वैसे, यू नो। बहुत अकेले हैं, बहुत अकेले आपके बगैर, बहुत अकेले। मिस भी बहुत करते हैं, होपफुल भी है, विशफुल भी है कि सब ठीक हो जाएगा एक दिन, किसी ना किसी दिन तो ठीक होना ही है। और अकेले भी हो गए हैं, शायद ये एंटी सोशल भी बन गए हैं। सबको दिखाई दे रहा हो सोशल मीडिया पे, शायद आपको लगा हो कि मतलब ये तो घूम रहे हैं, ये तो इसके साथ है, ये तो उसके साथ है। लेकिन ये लोनलीनेस वो वाली नहीं है जो फिज़िकली दिखे, ये लोनलीनेस है जो मतलब अंदर से आप अकेले हैं, यू नो। आप नहीं उनकी लाइफ में, तो उन्हें लग रहा है कि मतलब देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन दिस लाइफ। और ये पर्सन की प्रॉब्लम क्या है पता है, बहुत लैक मेंटालिटी है।
सिचुएशन उतनी बुरी है नहीं जितनी वो बुरी अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में बना रहे हैं। वो अपने आप को विक्टिम बना रहे हैं कि मतलब मेरे साथ ही ये सब हुआ, मेरे साथ लियो ने ये सब किया, कोई नहीं है मेरे पास, मुझे छोड़ दिया लियो ने। ऐसी कोई बात है नहीं, लेकिन वो अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, जबकि बुरा शायद आपके साथ हुआ होगा। ठीक है, कमिटमेंट तो देनी है इनको, मतलब स्पिरिचुअली, इमोशनली, साइलेंटली कमिटेड है आपको, दे आर वेरी कमिटेड यू। अब ये आप बोलेंगे भाई वो तो कहीं और शादी करके बैठे हैं। भले शादी करके बैठे हो, लेकिन शादी होती है, एक चीज़ होती है जहाँ पे आप कमिटमेंट ज़बरदस्ती देते हैं बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक कमिटमेंट होती है जो आप दिल से देते हैं, कि भाई दुनिया बोले ना बोले मुझे करना है, मैं तो कमिटेड हूँ इस पर्सन को, फिर आप जो भी करना हो कर ले, उस तरह का कमिटमेंट है आपकी तरफ। आपके पर्सन है ना, अभी फ़िलहाल तो मुझे लगता है कि आपके बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन उनका पूरा फोकस रिलेशनशिप अभी फ़िलहाल इंटेंशंस में रिलेशनशिप को सही करने में नहीं है। मुझे लगता है आपके पर्सन है ना अभी वेट कर रहे हैं, बहुत स्लो चल रही है आपकी रिलेशनशिप। ब्रेकअप हुआ है तो मतलब आगे कुछ इम्पल्सिवनेस इतना दिख नहीं रहा है मुझे इंटेंशंस में, कि मतलब चलो कल के कल जाके बात कर ले, मतलब लियो से कि मतलब अब की बार तो मतलब सब कुछ सही करना है, तुम और मैं साथ में ही रहेंगे, ऐसे। स्लो मूविंग है बहुत, और आपके पर्सन है ना कहीं अपने फोकस्ड है अपने गोल्स पे, अपने करियर पे, फाइनेंस पे, उस तरह से। ओह माय गॉड। अब कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इनका एक टाइप का मन कहता है कि वो निकल जाए रिलेशनशिप से, कि निकल जाए रिलेशनशिप से, वॉक अवे कर ले। और दूसरे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन वो फ़िलहाल वो थर्ड पार्टी को ऐसे फटाफट छोड़ नहीं सकते, एकदम से छोड़ नहीं सकते। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, बहुत बहुत धीरे से काम ले रहे हैं, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली काम कर रहे हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस इनका मोटो है, कि मतलब जो करे इवेंचुअली वो उनको जो करना है वो कर लेंगे, लेकिन आपके बोलने से वो स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, ना किसी और के सोचने से। वो जिस तरह से करना चाहते हैं काम, वो वैसे ही धीरे धीरे करेंगे। फिर आपको रहना है रहें, आपको वेट करना है करें, आपको निकलना हो आप निकल जाए, नो प्रॉब्लम। बट वो स्लो एंड स्टडी एकदम धीरे धीरे काम करेंगे। अब आपको लग रहा हो कि मतलब ये पर्सन मुझसे प्यार करते हैं तो किसी थर्ड पार्टी में क्यों है, थर्ड पार्टी को निकलनी क्यों नहीं रहे, मजबूरी होगी कोई उनकी जिनकी वजह से ये निकल नहीं पा रहे, लेकिन ठीक है, निकलने की पूरी इंटेंशन तो है ही इसकी। बैलेंस चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप में। अब तक बहुत ही नॉन कमिटल हो सकते हैं, या फिर रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं था किसी चीज़ का, आप दोनों के बीच में, तब जैसे बोलते हैं ना कि दे वांट टू इन्वेस्ट इनटू यू, ऐसी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे अब तक आपने ही इन्वेस्ट किया है पूरा, आपने ही बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में एनर्जीज़ डाली, आपने ही बहुत गिविंग थे आप, आप उनकी हर गलतियों को माफ़ करते थे एक्सेट्रा। अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि गलती उनकी थी, कि अगर रिलेशनशिप को बैलेंस चाहिए तो उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उनको गिव करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में। पहले अगर वो दूसरों को सिर्फ दे रहे थे, ओपन थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, दूसरे लोगों से भी फ्लर्ट करते थे, तो अब उन्होंने सोच लिया कि मतलब वो आपको बैलेंस करेंगे, जितना वो लेते थे उतना ही अब आपको देंगे। बट यहाँ पे जैसे मैंने कहा था, बहुत लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी है। या तो ये पर्सन, अब सुन लीजिए, या तो ये पर्सन मैरिड है, ओके, तो अटके हुए मैरिज में। दूसरे, अगर ये मैरिड नहीं है तो ये पर्सन कमिटमेंट तो देना चाहते हैं आपको, वो पक्की बात है, कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन ट्रेडिशन, एज गैप, रिलीजन, कास्ट, आप जिस तरह से पले बड़े हो, द वे यू बोथ आर ब्रॉट अप, चाइल्डहुड से बहुत अलग हो सकते हैं। आपके पेरेंट्स मना कर रहे हो, उनके पेरेंट्स मना कर रहे हो, ये तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है यहाँ पे। सो जैसे मैंने कहा, ये पर्सन इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो अगर आप एक्सपेक्ट करके ये पर्सन आएंगे और कमिटमेंट देंगे, अभी तो कमिटमेंट इज़ ऑन होल्ड। जब तक वो, अगर वो थर्ड पार्टी में है, किसी और के साथ शादी में है, तो कमिटमेंट अभी तो नहीं मिलेगा। चूज़ कर रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी को छोड़े, लेकिन जब छोड़ेंगे तभी तो आएंगे आपके पास, ओके। चलिए देख लेते हैं आउटकम बिटवीन लियो एंड द पर्सन दे आर डीलिंग विद फ्रॉम द 13 to the 19th of June 2022। आपके पर्सन क्लियर कम्युनिकेशन रोक रहे हैं। आपके पर्सन क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, सच्चाई बताना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम है मेरी, इतना मैं कर सकता हूँ, इतना नहीं कर सकता, या इतना मैं कर सकती हूँ, इतना नहीं कर सकती, ये मेरी प्रॉब्लम्स है, इसका सल्यूशन ये है। अब ये जो बातें, सच्चाई जो हो रही है ना,
वो कहीं ना कहीं आपको बताने से झिझक रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब तक ये पर्सन रेडी नहीं होंगे कि इस पर्सन के जो थर्ड पार्टी से निकले, तभी तो आपके पास आएंगे। या फिर अगर पेरेंट्स को मनाना हो तो पेरेंट्स को मना के आपके पास आएंगे। अगर किसी और को थर्ड पार्टी को डिस्कनेक्ट करना हो, छोड़ देना थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी ख़त्म करके आपके पास आएंगे। बिकॉज मतलब नहीं है ना तब तक आने का, वापस आएंगे, वापस वही साइकिल होगी, तो व्हाट इज़ द पॉइंट, राइट? उस आपके पर्सन आके करेंगे क्या? सो उन्हें पता है कि ये वही गोल गोल घुमा रहे हैं अपने आप को। सो फिलहाल के लिए आपके पर्सन होल्ड पे है। आपके पर्सन अभी भी कम्युनिकेशन ये वीक शायद ना हो, ओके। इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं आपके साथ, लेकिन थोड़ी और देर लगेगी। जैसे मैंने कहा था, पेरेंट्स प्रॉब्लम हो सकते हैं, पेरेंट्स मान नहीं रहे, या फिर वो उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है या आपकी शादी हो चुकी थी। इट कैन बी वन साइड, जो भी है, कोई एक साइड मैरिड हो सकते हैं। सो ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन फॉर सम रीज़न अभी होल्ड बैक कर रहे हैं आपसे। शायद क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं। क्लैरिटी एक बार मिल जाए फिर आपको बता देंगे कि भाई क्या करना है रिलेशनशिप में, लेकिन अभी के लिए सोच रहे हैं कि आगे कैसे बढ़े और थर्ड पार्टी से कैसे निकले। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। बाय बाय।